नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम आदेश दिए। आदेश ये कि अब निचली अदालतों में नए विवाद, मंदिर, मस्जिद, किसी मस्जिद या दरगाह के नीचे मूर्तियों को लेकर, सर्वे करने को लेकर विवाद, नए विवाद को दाखिल तो किया जाएगा लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, रजिस्ट्री नहीं होगी। और इसके अलावा जो पुराने मामले हैं उसमें निचली अदालत कोई आदेश नहीं पारित करेगी, क्योंकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने है। एक तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश और साथ में केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया दाखिल करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा है उससे कम से कम एक बात मानी जा सकती है। अब कई महीनों के लिए देश में जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें आ रही है कि कुछ मस्जिदों, दरगाहों को लेकर निचली अदालतों में याचिकाएं दायर की जाएंगी सर्वे को लेकर। और जैसा कि पहले हुआ कि संभल में याचिका दायर हुई, 24 घंटे के भीतर सब कुछ हो गया और उसके बाद बवाल हुआ। वैसे ही दरगाह, जो अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर विवाद हुआ, वहां भी याचिका कबूल हो गई और नोटिस भेज दिया गया। अब यह सिलसिला थम जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद। तो क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया उसके कितने पहलू हैं, क्या मायने हैं, इसको समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है जिन्हें आप अक्सर हमारे चैनल पर सुनते हैं, एनके सिंह साहब, जो कायदे, कानून, संविधान इसको बारीकी से समझते हैं और खास तौर से अदालती प्रक्रिया पर, हर सुनवाई पर बहुत नजर रखते हैं। तो मैं सीधे एनके सिंह साहब से समझने के लिए कि आज जो सुनवाई हुई, सुनवाई तो उन याचिकाओं की हुई, 6 याचिकाएं हैं जिसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को ही चुनौती दी गई कि ये एक्ट जो हिंदुओं के अधिकारों के खिलाफ है, इसलिए इस एक्ट को खारिज किया जाए, उसकी सुनवाई थी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया उसकी कैसे व्याख्या करें एनके सिंह साहब? देखिए, जो आदेश है बड़ा स्पष्ट है कि कोर्ट ने कहा कि यह मैटर अब सब जुडिस है, इसलिए कोई भी हमारे से नीचे की अदालत, मतलब हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, कोई भी अब इसको फ्रेश केस नहीं लेंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी इस कानून की वैधानिकता सुन रहे हैं। तो एक तो मुमानियत हो गई कि कोई भी लोअर कोर्ट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे की कोर्ट है पूरे देश की, वो कोई भी फ्रेश केस नहीं लेंगी। दूसरा, कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर जो अभी तक केस चल रहे हैं, जैसे 18 केसेस हैं जो पूरे देश भर में चल रहे हैं, जो 10 जगहों पे चल रहे हैं। कोर्ट को आज बताया गया कि 10 ऐसे ईदगाह, दरगाह वगैरह वगैरह को लेके हैं, जो 18 केसेस हैं कुल। तो ये जो चल रहे हैं, इन पे भी आप कोई इफेक्टिव आदेश नहीं जारी करेंगे और ना कोई करेंगे। तो सर्वे भी बंद हो गया और नया केस कोर्ट को लेने को कहा गया है कि वो नया केस नहीं लेंगे। बाकी ये कहा है कि वादा दाखिल करिए, दाखिल करना आपका अधिकार है, करिए, लेकिन वो रजिस्टर नहीं होंगे, मतलब उस पर डेट नहीं सुनवाई की पड़ेगी। बहुत स्पष्ट बात है। लेकिन इसके साथ गौर से देखेंगे तो कोर्ट ने कहा और जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि द मैटर इज सब जुडिस, वी आर टेस्टिंग the section 3, the constitutional wires of section 3 and 4, कि हम सेक्शन 3 जो कि मुमानियत करता है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर जो है वो नहीं बदला जाएगा, और 4 जो कहता है कि, और वो कब से नहीं बदला, 1947 के 15 अगस्त के पहले जो स्थिति थी वही स्थिति बहाल रहेगी। और इसको लेके कोई भी कोर्ट कोई भी वाद नहीं सुनेगा। ये सेक्शन 2, उसके सब सेक्शन 2 में है। मतलब कि जो अश्वनी उपाध्याय ने, बीजेपी के वकील ने, जो ये वाद दायर किया था 2020 में, जिसपे 21 में नोटिस की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आज तक उसका जवाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया कि इस एक्ट को वो कैसे देखता है। आप ताजुब करेंगे, मोदी सरकार 10 साल से है और उससे 2021 में पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये जो कानून बना है, पार्लियामेंट ने आपके बनाया है 1991 में, इसके बारे में आपको क्या कहना है, इसकी संवैधानिकता को लेके। आज तक उसका जवाब नहीं आया। आज फिर कोर्ट ने उठाया, चीफ जस्टिस ने कहा व्हाट हैपेंड टू योर रिप्लाई, तो उन्होंने कहा सर मैं जल्दी देता हूं। तो उन्होंने केंद्र सरकार को आदेश दिया है
कि 4 हफ्ते में आप अपना रिप्लाई दें और ये रिप्लाई आप अपलोड करें ताकि सबको अवेलेबल हो और सारे लिटिगेंट्स जो हैं, जो पेटिशनर दोनों साइड के हैं, उनको ये उपलब्ध रहे। और उन पेटिशनर को कहा है कि इस पे अपना जवाब, जो काउंटर कहते हैं, काउंटर दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते और मिलेंगे। मतलब कि 4 हफ्ते केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए और 4 हफ्ते इस पे काउंटर दाखिल करने के लिए दूसरे पक्ष को। कुल मिला के 8 हफ्ते के लिए फिलहाल इसको रोक दिया गया है। लेकिन याद करिए कि चूंकि चीफ जस्टिस ने और जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि ये सब जुडिस है, लिहाजा लोअर कोर्ट को इसमें हाथ भी नहीं डालना चाहिए। तो इसका सीधा मतलब है कि अब जब तक ये केस चलेगा, और केस में है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, सीजेआई ने अपने ऑर्डर में भी कहा कि हम इसके वायर्स देख रहे हैं और एम्बिट्स देख रहे हैं। मतलब कि ये कानून की शक्तियां क्या हैं ये भी देख रहे, वायर्स मतलब शक्तियां, कॉन्स्टिट्यूशनल वायर्स, और इसकी सीमा देख रहे हैं हम इन दो। इसका क्या मतलब हुआ कि चूंकि सब जुडिस है और इसको हम देख रहे हैं, इसके विस्तार को, लिहाजा जाहिर है कि ये जो स्टे आप देख रहे हैं वो स्टे नहीं है। लेकिन जो कहा गया है कि लोअर कोर्ट अब कोई भी फ्रेश केस नहीं लेंगी, कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं करेंगी जिन केसेस में सुनवाई, इसका सीधा मतलब है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ये केस का फैसला नहीं देती है, कोई भी कोर्ट अब ये नहीं सुन पाएगा। तो ये रोज जो तमाशा हो रहा था, तो कोई अजमेर शरीफ चला जाता था। इससे ये हुआ कि जैसे बदायूं की मस्जिद को लेकर एक बवाल है, ईद वहां अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर 20 जनवरी की तारीख थी, नोटिस दिया गया जवाब देने के लिए, या और जो बाकी भोजशाला और जहां जहां के मामले, ये सब अब एक तरह से स्टैंड स्टिल हो जाएगा। जो स्क्रीन पर हम ये दिखा रहे हैं 9 अलग अलग जगहों की इमारतें हैं, हालांकि कुतुब मीनार को लेकर, जामा मस्जिद संभल का जिक्र कर ही रहे, अटाला मस्जिद जौनपुर, ये सब अब थम जाएगा, ये माने? हाँ देखिए, ये थम जाएगा। कोर्ट ने दरअसल चूंकि वो पार्टी नहीं आई थी, तो कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है इन प्रोसीडिंग्स पे। ये जो सर्वेस है, ये थोड़ा एक वैसा जोन है जिसमें क्लैरिटी नहीं आई, और ये अश्वनी उपाध्याय ने भी कहा इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है। हकीकत यह है कि जो सर्विस मान लीजिए ऑर्डर कर दिया है, उदाहरण के लिए आप ले लीजिए इसका केस, संभल का केस। संभल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसका सर्वे कराया जाए, कोर्ट उस पे, लेकिन जो कोर्ट का व्यू है वो बहुत साफ है कि चूंकि सब जुडिस हो गया है, इसलिए बीच में लोअर कोर्ट ना आए, ये उसका ये मैसेज था। तो भले ही वो ना कहा हो, इसका सीधा जो मैसेज आ रहा है कि अब चूंकि हम जब तक ये लॉ नहीं टेस्ट कर लेंगे, तब तक आप कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं देंगे। तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट के लिए भी उतना ही जरूरी है कि वो इस समय सर्वे रोक दे। हालांकि कोर्ट ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, उसने यही कहा है कि नया कोई इफेक्टिव ऑर्डर नहीं देंगे जो केसेस चल रहे हैं, और नया केस नहीं देंगे। ये 2 चीजें कही है, इसलिए तो ये थोड़ा एक हाँ, ये जैसे नया केस नहीं लेंगे और नया इफेक्टिव ऑर्डर नहीं देंगे, लेकिन अगर पहले कहीं सर्वे का ऑर्डर है, अगर कहीं, तो हालांकि अभी संभल का केस संभल, है। जहां रिपोर्ट उसको दाखिल करना था, जो लास्ट डेट में मिस किया, तो उस केस में क्या होगा संभल वाले जैसे हाँ मामले में? बिल्कुल बिल्कुल वहां भी सही तो आपने कहा, और यही यही मैं भी सोच रहा हूं, और यही अश्वनी उपाध्याय के भी अभी उसमें आया कि इसके बारे में कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। तो ये एक वो जोन है जिसके बारे में मेरे ख्याल से क्लैरिटी नहीं है कोर्ट के आदेश में, और उसने कहीं नहीं कहा है कि स्टे कर रहे हैं हम कोई भी कंट्री में, कोई भी ऐसे केस की वजह से अगर सर्वे हो रहा हो उसको हम रोक रहे हैं। उसका कारण भी है, कोर्ट वो कह भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर ये जब तक उन पार्टीज को नहीं सुनोगे आप, तब तक ये आदेश कैसे पारित करेंगे? सही बात। वो लोग वहां गए हैं, वहां लोअर कोर्ट में, अच्छा लोअर कोर्ट का ऑर्डर क्या है ये भी कोर्ट को नहीं मालूम है, इसलिए बहुत स्पष्ट है कि उसके बारे में कोई ऑर्डर नहीं दे सकता था। लेकिन जो कोर्ट का मंतव्य है, वो दोनों जजेस ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अब मैटर सब जुडिस है, हमारे संज्ञान में, हम इसको देख रहे हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वायर्स को देख रहे हैं,
और इसके एम्बिट्स को देख रहे हैं, सीमा को देख रहे हैं कि इस कानून की सीमाएं क्या होगी। इसका सीधा मतलब है कि अब गवर्नमेंट को भी जो तो जिसको कहते हैं कि एक नैतिकता, उसके हिसाब से सर्वे रोक देना चाहिए, क्योंकि जब तक इस पे फैसला नहीं होता कोर्ट के, और लोअर कोर्ट को भी मेरे ख्याल से अपने ऑर्डर को फिर से वो करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कि ये जो सर्वेस हो रहे हैं इनको आप फिलहाल रोक दीजिए इसको, या अगर कर लिया है तो आप सबमिट कर दीजिए, लेकिन उसके आगे जो आदेश है उसमें कोई एक्शन नहीं लेंगे। अब स्क्रीन पर 9 ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में पहुंचे हैं। 4 और हैं जो अभी कोर्ट में नहीं पहुंचा, जहां दावेदारी है, चाहे दिल्ली की जामा मस्जिद हो, एमपी के विदिशा का कोई बीजा मंडल है, हैदराबाद की चार मीनार को लेकर भी बवाल कर रहे हैं। जैसे कुतुब मीनार को लेकर 21 में कोर्ट में मामला गया था, याचिका खारिज हो गई, लेकिन दावेदारी है कि वहां कई मंदिर की मूर्तियां और मंदिर के अवशेष हैं। वैसे ही जुम्मा मस्जिद है बेंगलुरु में, वहां भी कोर्ट में दावा किया गया 2022 में कि इसके नीचे हिंदू मंदिर है, और उसके बाद सर्वे कराने की वो मांग है, मामला पेंडिंग है। जामा मस्जिद संभल का जिक्र हम कर ही रहे हैं। अटाला मस्जिद जौनपुर को लेकर भी है, वहां भी कहा जा रहा है कि उसके नीचे मंदिर या मूर्तियां हैं, तोड़कर बनाया गया। उसी तरह भोजशाला धार, वो पुराना विवाद है। शमसी जामा मस्जिद बदायूं, इसको लेकर भी है, 2022 में दावा किया गया, और ये मामला भी विचाराधीन है। शाही ईदगाह मस्जिद, ये सब। तो एक तो ये मामले जो विचाराधीन है, जो जो सिंह साहब ने कहा कि इसमें अभी एक तरह से आगे की सुनवाई पर रोक लगेगी, ये भी मान लेना, कोई ऑर्डर देने पर रोक लगेगी। और देखिए क्या? ऐसा है कि इसको अगर कुल आप देखेंगे तो जो संज्ञान में जो आप दिखा रहे हैं उसके हिसाब से कुल 16 जगहों पे ये हुआ है, जिसमें 9 नए हैं। 9 जो वाद आए हैं वो बिल्कुल नए हैं, जहां विवाद आप दिखा रहे हैं, ये 9 जो सामने आप दिखा रहे हैं ये नए हैं। इसके अलावा और 6 है, बल्कि 6 क्या है, सच पूछिए तो 8 है। अब यहाँ पे ये जो टोटल 16 मामले आप दिखा रहे हैं, उसमें 5 मामले यूपी के हैं। यूपी के कौन कौन से हैं? शाही ईदगाह मथुरा, जामा मस्जिद संभल, उसके अलावा फतेहपुर सीकरी यूपी, फतेहपुर सीकरी है, वहां है। जौनपुर के मस्जिद में है, मस्जिद बदायूं की है, वहां है शमसी शमसी जामा मस्जिद बदायूं। तो इसका मतलब जो 5 इसमें से जो नए फ्रेश केस लिए गए, गौर कीजिएगा, वो 9 है टोटल 16 में से। और इन 9 में से जो अभी कुछ महीनों में हुए हैं, और इनमें 5 यूपी के हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा ये एक्टिव रहा है ये फोर्स। इसमें हुआ ये कि जब अश्वनी उपाध्याय ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने और तमाम लोगों ने जब ये वाद दाखिल किया, तो उसके 1 साल के अंदर जो मुस्लिम पक्ष था वो लोग आए सरकार के पास कि साहब इसको इम्प्लीमेंट कराइए, ये कानून है, और लोग धड़ाधड़ किए जा रहे हैं और कोर्ट ऑर्डर भी कर रहे हैं। उनकी मुराद थी उसको लेके, बनारस के उसको लेके, ज्ञानवापी को लेके। तो उसपे जो ये पिटीशन नंबर 782 था, उस पे कोर्ट ने कहा, सरकार को कहा कि भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा है और इस पे भी जवाब दीजिए। वो सारी चीजें जो थी वो सरकार लेके बैठ गई, लेकिन सरकार ने कभी, उसकी वजह क्या थी? पॉलिटिकल रीजन था कि पूरे वर्ल्ड में इमेज खराब होगी कि एक सेकुलर कानून जो 1991 में बना था, उस सेकुलर कानून को अचानक यहाँ की सरकार जो आई है ये कम्युनल, उसकी वजह से वो पूरे वर्ल्ड में इमेज खराब होगी कि अगर उस कानून को वो हटाने की बात कर रही है। तो लिहाजा सरकार चुप लगा के बैठ गई। सुप्रीम कोर्ट पूछता रहा और कई बार इन्होंने एक्सटेंशंस मांगे कि साहब जरा टाइम दे दीजिए, भूल गया था मैं, या कुछ काम हो गया। और इस तरह से 1 दर्जन से ज्यादा बार सरकार ने टाइम मांगा है। जब जब केस आए तो टाइम मांग ले। आज सुप्रीम कोर्ट ने एसजी से कहा कि तुषार मेहता एसजी है, उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, ये कब आएगा? तो हाँ साहब की देरी हो गई है और हम इसको अगले उसमें दाखिल कर रहे हैं। तो इमीडिएटली ऑर्डर डिक्टेट होना शुरू हो गया और कहा गया कि 4 हफ्ते में ये आप दायर कीजिए कि इस एक्ट को लेके सरकार क्या सोच रही है। अब सरकार की मुश्किल ये है कि गले ना उतरते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। वजह यह है कि अगर कहे कि एक गलत है, हम इसको वो करने जा रहे हैं,
इसको खत्म करने जा रहे हैं, तो पूरे अंतरराष्ट्रीय समाज में एक कम्युनल गवर्नमेंट मानी जाएगी, बहुत खराब इमेज होगी, तो इसलिए उसको नहीं कर पा रही है। अगर ये कहे कि हाँ साहब ये बिल्कुल बढ़िया एक्ट है, तो ये सारे के सारे जो हैं, जो हर तीसरे दिन उठ जाते हैं और बीजेपी को चीफ मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि बटोगे कटोगे वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजों पे रोक लगेगा, क्योंकि मंदिर मस्जिद का मुद्दा काफी हद तक रुक जाएगा। अब फ्रेश कोई केस नहीं होगा कि आप ताजमहल को लेके खड़ा कर रहे हैं कभी विवाद, कभी किसी और अच्छा ईदगाह ये को लेके। बताइए, अब एक सवाल सिंह साहब, एक सवाल ये है कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर ज्ञानवापी की सुनवाई के दौरान सर्वे की अनुमति जिस ढंग से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दे दी और उसी के बाद से बवाल उठा, और उसके बाद जो उनका मौखिक जो कोर्ट में ऑब्जर्वेशन है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन या कैरेक्टर चरित्र की पहचान किसी रिलीजियस प्लेस की उसको प्रतिबंधित नहीं करता, और उसी के बाद ये सब हो रहा है। अब ये अगर 3 जजों की पीठ है सीजेआई की अध्यक्षता में, तो ये पीठ सुनवाई करते हुए क्या ऐसा कोई आदेश दे सकती है कि आगे से हमेशा के लिए ये विराम हो जाए, और जो उन्होंने कहा था वो कहीं अगर उसको ऑर्डर समझकर निचली अदालतें उसके हिसाब से एक्ट कर रही है वो सब थमे? क्योंकि अगर सीधे ये हो जाए कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से 1991 के एक्ट से 1947 के पहले की यथास्थिति बहाल करने के आदेश पर पूरी तरह से अमल कर दिया जाए, तो ये सब बवाल तो ऐसे खत्म हो जाएगा, कोई याचिका ही दायर नहीं हो सकती, एंटरटेन ही नहीं हो सकता। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में कोई फैसला करेगा? जी हाँ, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या करेगा ये तो प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक चीज बहुत साफ है, कोई भी कोर्ट, मॉडर्न कोर्ट, दुनिया की कोई भी इसके इतर कुछ सोचे ये संभव नहीं है। हाँ, कैरेक्टर डिटर्मिनेशन जो डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था अपने कब पे, दरअसल उसके पहले तो हाई कोर्ट में ये हुआ था, और हाई कोर्ट में ये पूरा मामला गया था। हाई उसके पहले नीचे निचली अदालत से हुआ था कि हाँ साहब हम सिर्फ इसका सर्वे करा रहे हैं। हाई कोर्ट ने उसको बहाल किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और तब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था। अब यहाँ पे स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला तो आ गया, जस्टिस चंद्रचूड़ ने हाई कोर्ट वाले उस आदेश को बहाल रखा, 3 मेंबर बेंच था, हाई कोर्ट वाले केस को बहाल रखा। अब उसी में कमेंट करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भाई अगर हम सर्वे करा रहे हैं तो इसका कराना उसके कैरेक्टर को चेंज करना नहीं होता, जिसकी ममानियत सेक्शन 3 और 4 में है। ये उन्होंने कमेंट जमा नहीं किया था। मान लीजिए कि हम ये मान लेते हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा कि क्या वाकई ये जो सर्वे हो रहे हैं वो उसके कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, अश्वनी उपाध्याय ने जो ये केस किया है इस एक्ट को लेके, उसमें क्या प्रेयर है कि साहब किसी मुस्लिम आक्रांता ने आके हमारे मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद बना दिया, और ये कानून हमारे उस अधिकार को कि हम अपने मंदिर को पुनर्जीवित कर सके उसको ये बाधित करता है। ये संवैधानिक नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 25 में पूजा का हमें अधिकार है, पूरा प्लेन अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो ये उन्होंने कहा है। अब दोनों को अगर आप जोड़िए तो बहुत स्पष्ट है कि अगर हम उस प्लेस डिटरमाइन कर लेते हैं कि हाँ साहब इसके नीचे मंदिर था, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कि तो साहब हमारा पूजा के लिए आर्टिकल 25 के तहत मेरी मंदिर वापस कर दी जाए, मस्जिद ढहा दिया जाए, यही तो होगा। इसीलिए ये कानून बना था कि अब 1945 के बाद या 1947 के बाद का कोई भी उसके पहले जो स्थिति थी वही बहाल रहेगी, ये कहा था। अब कोर्ट को ये देखना है कि क्या वो एक ऐसे सेकुलर लॉ को जिससे सारे विवाद जो 400 साल 500 साल पहले के किसी अताताई के हैं, क्या वो विवाद फिर से गड़े मुर्दे की तरह उखाड़ा जाए? क्या देश ऐसे चलेगा? तो कोर्ट की समस्या ये होगी कि अगर वो इसके इतर कोई फैसला देता है तो उसका अपना जो वो होगा इस जजमेंट की क्वालिटी, उस पे शक हो, उस पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। लिहाजा उसको ये तो कहना ही पड़ेगा कि एक सही है। हाँ, इसमें ये हो सकता है
कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कहा था कि साहब हम एक ये कैरेक्टर चेंज नहीं कर रहे, खाली हम झांक झांक के देख रहे हैं, थोड़ा सा कार्बन डेटिंग करेंगे, थोड़ा वो अल्ट्रावायरस रेस से करेंगे, और ये करके साहब सैटेलाइट इमेजिंग करेंगे, और ये करके साहब पता कर लेंगे कि उधर नीचे मंदिर था कि नहीं। कोई भी पूछेगी तो अगला कदम फिर क्या होगा हिंदुओं का? अगर मंदिर था तो वो क्या चुपचाप बैठ जाएगा? इसीलिए कोर्ट के लिए एक बड़ी समस्या है कि वो हो सकता है चंद्रचूड़ की तरह उनको ब्रह्म ज्ञान आया हो, चंद्रचूड़ साहब को जैसे आता है भगवान के पास बैठ के वो करते हैं, उसी तरह चंद्रचूड़ साहब ने इसमें भी कह दिया कि साहब हम वी आर नॉट अल्टरिंग, सिंपल डिटर्मिनेशन इज नॉट अल्टरिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। ये उन्होंने कहा था कि हम उसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि मंदिर मस्जिद के नीचे मस्जिद था, मस्जिद के नीचे मंदिर था कि नहीं, लेकिन हम इसको अल्टर नहीं कर रहे हैं। शब्दों का खेल है इसमें, लेकिन उसका अंततोगत्वा निष्कर्ष तो यही निकलेगा कि हिंदुओं में नाराजगी होगी, वो फिर कोर्ट में जाएंगे और फंडामेंटल राइट के आर्टिकल और उसके 25 के अंदर तो पूरे प्रैक्टिस चुनाव प्रोफेस में एंड प्रोपोगेट बीजेपी रिलीजन जो बीजेपी आर्टिकल 25 बीजेपी में है, उसी को सही फिर से बात है। इन्वोक करेंगे, कहेंगे साहब हमारा मंदिर हमको वापस कर दिया जाए। एक बाबर आया था, उसने नालायक ने कर दिया, और यही तो पॉलिटिकल कहेंगे इश्यू ना। बीजेपी करती इसलिए रहेगी ना। कोर्ट को ये बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये वो मकाम है जहां आप चाहे तो हिंदू मुसलमान के तनाव को बढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं तो आप एक सेकुलर परसेप्शन लेके इस एक्ट को बहाल कर सकते हैं, इसकी तारीफ कर सकते हैं, जो तारीफ अयोध्या जजमेंट में पांच जजेस ने भूरी भूरी प्रशंसा के साथ इस एक्ट को कहा था कि साहब क्या क्या एक्ट है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे रहा है, और साहब ये गजब का ये एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को बहाल करने के लिए। अगर 5 जजेस ने उसमें, ठीक है वो जजमेंट का पार्ट नहीं था, वो ये सही है कि ऑडिटर था, ये केस उनके पास नहीं था, केस तो था अयोध्या का, लेकिन अगर ऑडिटर में भी 5 लोगों ने एक संदर्भ के तहत ही कहा है कि साहब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने वाला कानून है, तो क्या आज जस्टिस संजीव खन्ना अपना ये जजमेंट इससे अलग कोई जजमेंट दे के आप इतिहास में कैसे जाएंगे मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन क्या इससे इतर कोई जजमेंट दे सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। चलिए अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट से ही आखिरी उम्मीद है, और जाहिर है सबसे बड़ी अदालत भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ही प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को मजबूती प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट ने ही उसमें एक चीफ जस्टिस के उस मौखिक बयान के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद दरवाजा खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट से ही अब आखिरी उम्मीद है, जहां प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता को ही चुनौती दी गई है। फिलहाल मान लें कुछ महीनों के लिए जब तक ये सुनवाई होगी, ऐसे सर्वे, ऐसे अदालती प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया, उस पर रोक लगेगी। लेकिन फाइनल वर्डिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि सुप्रीम कोर्ट प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को, उसकी मजबूती को बहाल करने की दिशा में क्या फैसला करता है। क्योंकि ये भी सच है कि ये जगह जगह ये बवाल करने वाले तत्व, हिंदुत्ववादी तत्व, ऐसी ताकतें ये जानबूझकर चाहेगी कि हर राज्य में बवाल होता रहे, और इसका फायदा जाहिर है बीजेपी उठाती है। और बीजेपी नेताओं के बयान उसके पक्ष में आने भी लगे थे, संभल से लेकर और अजमेर शरीफ दरगाह तक। लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा, आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है, अगली तारीख, अगली सुनवाई पर क्या होता है। फिलहाल इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं, फिर मुलाकात होगी सिंह साहब। और जब तक अदालत में ये जब जब सुनवाई की तारीखें पड़ेगी, हम लोग इस पर बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।